Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pooja. Good evening and नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यह चैप्टर रहेगा हमारा 10th का. कल हमने इसी पे एक वीडियो बनाई थी लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे, लेकिन उसमें थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थी. आज दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं हम उसको. टेंथ का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसी को बेसिक से स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट जो टॉपिक आपका लाइट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है. हम किसी भी चीज को देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, हम लाइट की वजह से देख पाते हैं. मतलब कुछ भी हमें विजिबल हो रहा है तो किसकी वजह से विजिबल हो रहा है, लाइट की वजह से दिख रहा है. सबसे फर्स्ट इसमें डेफिनेशन है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. ये मैंने आपको बता दिया कि जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं वो क्या है, लाइट है. अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या हम सिर्फ आंखों से ही देख पाते हैं या फिर मतलब लाइट का भी कुछ इसमें रोल है. जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आपको एक अंधेरे कमरे में भेजा जा रहा है, आपको कुछ देखना है, तो क्या अंधेरे रूम में आपकी आंखें बिल्कुल 6x6 हैं, क्या आपको फिर भी दिखाई देगा, कुछ विजिबल हो पाएगा? कुछ नहीं विजिबल हो पाता. और अगर आपको टॉर्च देके रूम के अंदर भेजा जाता है तो क्या आप देख पाते हो? तो हम क्या करते हैं कि अगर टॉर्च से हम देखते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पे लाइट फोकस करेंगे या फिर अपनी आंखों पे टॉर्च लगाएंगे. क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं. ठीक है, तो मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट फोकस करते हैं तभी हमें कोई सामने वाला ऑब्जेक्ट हमें क्या हो पाता है, विजिबल हो पाता है. तो इसमें सेकंड पॉइंट दे रखा है व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट. मतलब जब ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंख तक आती है फिर हम उसको देख पाते हैं. लाइट ट्रेवल करती है इसमें स्ट्रेट लाइन में, इसी को हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जो हमारा 12th का पूरा एक चैप्टर है. नेक्स्ट इसकी वजह से क्या क्या फॉर्मेशन होता है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. एक होते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट होती है, उनको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट. जैसे इसके अंदर आ गए स्टार्स और इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, उसकी भी खुद की लाइट है. और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो कौन से होते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. इसके एग्जांपल में आ जाएगा अर्थ, मून. अगर हम अर्थ से मून को देख पा रहे हैं तो अर्थ से मून को देख पा रहे हैं तो मून हमें विजिबल हो पाता है किसकी वजह से, सन की वजह से विजिबल हो पाता है, जिसकी खुद की कोई भी लाइट नहीं है. नेक्स्ट है फिर इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग आफ्टर ए सरफेस. मतलब किसी सरफेस से लाइट जब स्ट्राइक होके वापस बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम में, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है व्हेन लाइट फॉल ऑन द हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक ए मिरर मोस्ट ऑफ लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. मतलब कोई सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, वहां से कोई लाइट अगर उस सरफेस पे आ रही है, वो वहां से टकरा के वापस निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. फिर इसमें दे रखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन समझेंगे क्या है. रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमारे पास में कोई एक स्ट्रेट रे है, या हम बोल सकते हैं कि रे भी नहीं बोलेंगे इसको, हम एक सरफेस बोल रहे हैं या मिरर बोल सकते हैं कि एक पॉलिश सरफेस या फिर मिरर है हमारे पास में, और इसके ऊपर जो फर्स्ट जो रे आ रही है उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे. ये कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे. फिर हम इस पे ड्रॉ करते हैं नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब क्या है, जो ये आपके पास में जो सरफेस है इसके ऊपर क्या बनाना है आपको, 90 डिग्री बनाना है. तो यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि जो लाइट है वो वापस सेम मीडियम में वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है. तो यहां से ये जो लाइट बैक हो रही है इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे. ये वाली है, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे. दिस इज नॉर्मल लाइन एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. फिर बात करते हैं हम इसके अंदर एंगल के बारे में. फिर इसमें बात करेंगे हम एंगल के बारे में.
एंगल मतलब नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। देन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। अब हमने पढ़ा यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था हमारे पास में, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या कहता है इसमें कि दी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू कितना है आपका एंगल आर। ये अभी पढ़ा हमने कि जो नॉर्मल लाइन है वो क्या करती है, वो हाफ हाफ डिवाइड करने का काम करती है। तो इधर अगर आपका 30 डिग्री का एंगल है तो इधर भी कितने का रहेगा 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, आई और आर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल लाइन है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या करते हैं सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन में मतलब एक ही प्लेन में ये लाई करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। सभी के सभी किसमें लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होता है कि एक आपके पास में स्मूथ सरफेस है और उसको एक साइड से हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। आप घर में मिरर को देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो उसमें एक हिस्सा क्या होता है, पॉलिश होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर की क्या खासियत है, इसके अंदर क्या होता है, जितना आपका एक्चुअल साइज है उसी सेम साइज की क्या बनती है, इसमें इमेज बनती है, ठीक है। सेकंड फिर इसमें ये कैसा दिखाता है, इरेक्ट दिखाता है। इरेक्ट दिखाने का मतलब क्या है, जैसे ये आप है, अगर इसका सर ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है तो इमेज के अंदर भी इसका सर कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर ही रहेगा, ठीक है, प्लेन मिरर में। और नेक्स्ट क्या है, प्लेन मिरर में क्या होता है, लैटरली इन्वर्जन हो जाता है। लैटरली इन्वर्जन का मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो तो मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी ना, वो किस में कन्वर्ट करेगा, वो राइट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस है मिरर के अंदर, जो डिस्टेंस है मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस किसकी होगी, मिरर से इमेज की डिस्टेंस। और इसके अंदर जो इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेजेस बनती है। एक लैटरली इन्वर्जन का बताया आपको, जैसे मैं इधर कोई पॉइंट लिख रही हूँ, पी लिख दिया मैंने इधर, तो इधर ही इसको क्या करेगा, लैटरली इन्वर्ज करके बताएगा, मतलब ये पी आपको ऐसा दिखाई देगा प्लेन मिरर के अंदर। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आपने देखा हो एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा होता है वर्ड में, वो उल्टा करके लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि सामने अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसको पीछे से क्लियर दिखाई देगा, मिरर के अंदर वो उसको क्या दिखाई देगा, अगर पहले से उल्टा है तो मिरर में क्या होगी, दिखाई देगा, वो सीधा होकर दिखाई देगा। अगर मैं ऐसे बताऊं तो यहाँ पे अगर ये आपके पास मिरर है, इसमें मैंने पहले ही इसको उल्टा करके लिख दिया, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये लेटर बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, द इमेज इज इरेक्ट। ये आपको बता दिया, इमेज हमेशा इसमें कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों का क्या रहेगा, साइज सेम रहेगा। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है, अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इमेज से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर। इमेज कैसे बनती है इसके अंदर, वर्चुअल, इरेक्ट के साथ में हमेशा वर्चुअल आएगा। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ये आपको बता दिया कि अगर आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो वो उसको लैटरली इन्वर्स करके बताएगा, और लैटरली इन्वर्स का मतलब क्या है, वो किस में कन्वर्ट करेगा, राइट में। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें सफेरिकल मिरर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सफेरिकल मिरर क्या होते हैं, सफेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है, या तो इनवर्ड मिलेगा आपको या फिर मिलेगा आउटवर्ड। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सफेरिकल मिरर इज ए कर्व मिरर व्हिच इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। सफेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। टू टाइप्स, कौन कौन से टू टाइप्स हैं, सबसे पहले है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोनों को एक बार। सबसे पहले कॉनकेव की बात करते हैं, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो, और कॉन्वेक्स कौन सा होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आउटवर्ड हो। यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसका मतलब जो आउटवर्ड वाला हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा, पेंटेड रहेगा। तो आपका ये वाला जो मिरर है ये कौन सा बनेगा, कॉनकेव मिरर। आप नाम से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, केव,
केव इसी में बन रही है, अंदर की साइड है ये, तो ये कौन सा है, कॉनकेव। अब आता है कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड, इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये कौन सा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसी के अंदर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड। अब जो ये होलो स्फीयर का हम इतना सा पार्ट कट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपर्चर। जैसे मैं नाम यहाँ पे डिनोट करूं ए बी, अगर ये पूरा देखें तो एक स्फीयर था हमारे पास में, उसका हमने इतना सा पार्ट कट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम अपर्चर बोलेंगे। फिर इसके अंदर क्या होता है कि इसका एक सेंटर पॉइंट रहेगा, उसको बोलते हैं पोल पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से ही क्या करते हैं हम, एक एक्सिस निकलती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये स्फीयर जब ड्रॉ करोगे, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं हम सी से डिनोट करते हैं। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ क्या हो जाएगा, इसका फोकस। अगर आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पी को बोलते हैं पोल पॉइंट, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। This is center of curvature, and this is focus, या प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉन्केव मिरर है, उसका एक अनदर नाम और है, उसको बोलते हैं हम, अनदर नेम क्या है उसका, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी रे आती है ना, पैरेलल में जितनी भी इन्फिनिटी से रे आती है, वो सारी की सारी कहाँ पे कन्वर्ज होती है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर कन्वर्ज होती है। कैसे कन्वर्ज होगी, जैसे ये इसका सेंटर है, और सेंटर का जस्ट हाफ क्या होता है, फोकस। इधर से हमने किया इसको पेंटेड, अब पैरेलल के अंदर, इसके अंदर रेज लेके आ रहे हैं, सारी रेज आ रही है पैरेलल में। पैरेलल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या बताया था आपको कि सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये आपका किसका काम करेगा, अगर यहाँ पे भी हम नॉर्मल बनाने लग जाए तो सेंटर से पास होगी वो, तो रिफ्लेक्शन मतलब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ से निकलेंगी, ये फोकस से। जितनी भी रेज है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। मतलब हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी रे क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, ये फोकस पे। इसलिए इस मिरर को क्या बोला जाता है, कॉनकेव को ही क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग मिरर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स को बोलेंगे हम डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि उसमें वो सारी की सारी रे कन्वर्ज नहीं हो पाती, डाइवर्ज हो रही है, हम उसको पीछे की ओर बढ़ा के हम फोकस पे मीट करवाते हैं। ये सारा हम जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसके अंदर डिटेल में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है, दोज मिरर whose reflecting surface is inward is called concave mirror, and concave mirror is also called converging mirror। and convex mirror कौन सा है, those mirror whose reflecting surface is inward, and convex mirror is also called diverging mirror। नेक्स्ट इसके बाद में ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स मैंने आपको बता दी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। रेडियस का मतलब क्या है, जैसे आपका ये सेंटर से जो डिस्टेंस लेते हैं ना, सेंटर से जो ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जैसे ये वाली जो जितनी की जितनी डिस्टेंस है वो सारी पोल पॉइंट से मेजर करते हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस इसको हम आर से लिखते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता दिया, प्रिंसिपल फोकस भी बता दिया। फोकल लेंथ क्या है, पोल पॉइंट से लेकर और फोकस तक की जो बीच की डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द फोकल लेंथ एंड फोकस एंड पोल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। नेक्स्ट इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन, ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। इमेज फॉर्मेशन किसमें है, कॉनकेव मिरर के अंदर। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम, 6 इमेज फॉर्मेशन है इसके अंदर। सबसे पहले फर्स्ट करते हैं, इसके अंदर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड। ये एक साइड से क्या है, पेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस, इसका एक रहेगा सेंटर, और सेंटर का जस्ट हाफ क्या हो जाएगा, फोकस। ये अभी बताया आपको कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे है तो रेज कहां से आती हैं, पैरेलल में आती हैं। जितनी भी रेज आएंगी सारी की सारी कहां से आएंगी, पैरेलल से आएंगी। और पैरेलल से आने वाली रेज कहां से पास होंगी, फोकस से। अभी डिस्कस किया था हमने।
ये सारी की सारी रेज कहां से पास होंगी? फोकस से। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे आपका? ऑब्जेक्ट एच इंफिनिटी। इमेज कहां बन रही है उसकी? इमेज बन रही है एट एफ, फोकस पे बन रही है। और साइज अगर देखें तो साइज कैसा बन रहा है उसका? साइज बन रहा है पॉइंट साइज। और नेचर की बात करें तो कैसा है नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल और इन्वर्टेड क्या है ये नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम कहां पे? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम कहां पे लेके आएंगे? मिरर के पास में लेके आएंगे। और मिरर के पास में लेके आएंगे तो अब की बात ऑब्जेक्ट को रखा हमने बिहाइंड सी। ऑब्जेक्ट को रखा बिहाइंड सी। फर्स्ट रे आपको क्या बताई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास इन फोकस। सेकंड रे कहां से पास करवानी है? पोल पे लेके आएंगे। जैसे ये वाला पॉइंट हमारा पोल पॉइंट है, इस पोल पे लेके आएंगे हम। सेकंड रे को हम लेके आए पोल पे और जस्ट सेम डिग्री एंगल से वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेम डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक होगी, पीछे की ओर बढ़ाओगे। सेम डिग्री से रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल रहेंगे। और बीच वाली लाइन किसका काम करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। यहाँ पे बन रही है इसकी इमेज, नाम लिख लेते हैं एक बार। ये ए है, ये वाला पॉइंट बी, तो इधर हो जाएगा आपके पास में ए डैश और बी डैश। अगर इसके बारे में लिखे हम तो ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका? ऑब्जेक्ट रहेगा बिहाइंड सी। इमेज कहां आ गई इसकी? बिटवीन सी एंड एफ। साइज की बात करें यहाँ पे, साइज कैसा रहेगा इसका? अकॉर्डिंग टू, अगर एज कम्पेयर टू हम देखें कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे इसका साइज कैसा है? स्मॉल है। लास्ट अभी बताया था आपको कि नेचर की बात करें तो नेचर कैसा बन रहा है इसमें? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर अब समझ में आ जाएगा आपको कि ये रियल और इन्वर्टेड क्या है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो आपका इमेज बन रही है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसे है? ये इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड के साथ में क्या आएगा? रियल। तो इसके बाद में 4 इमेज फॉर्मेशन बनती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।